बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट। और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी बिकॉज़ रात में डिनर नहीं किया था, ऐसे ही सो गई थी, दिल नहीं चाह रहा था तो इसीलिए डिनर नहीं किया। और फिर सुबह उठ के मुझे बहुत तेज़ भूख लगी तो यहाँ पर मैंने एग बना लिया अपने लिए और साथ ब्रेड ले ली है। अच्छा, आजकल ना नेट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो वीडियोस मेरी बिल्कुल रेडी रखी हुई थी, मैंने पूरी एडिटिंग वगैरह करके सेव करके रखी हुई थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इतना बुरा गुजरा है। मतलब नेट के लिहाज से नेट चल ही नहीं रहा था, थोड़ी देर के लिए सिग्नल आते थे और उसके बाद फिर से गायब। वो कुछ प्रॉब्लम हुई हुई थी तो बार बार हम कंप्लेन कर रहे थे। तो उसके बाद ये कि कुछ वायरिंग का मसला था, क्या था, तो वो यही बोल रहा था नेट वाला कि कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, हम कर रहे हैं सही। अच्छा, इसमें ना डिवाइस में रेड लाइट आ रही थी, तो वो जो डेडली रेड लाइट होती है ना, वो जब आती है तो मेरी तो सांसें रुक जाती हैं लिटरली। बिकॉज मुझे सिर्फ नेट इसलिए नहीं चाहिए होता ना कि मैं वीडियोस देखूं या मैं इंस्टा टिकटॉक वगैरह यूज़ करूं। मेरा काम है नेट पे, क्योंकि मुझे वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। तो जब वो डेडली रेड लाइट आ जाती है ना डिवाइस में तो अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी कि जब तक वो सही नहीं हो। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि ये जो रेड लाइट है ना, ये सांसें रोक देती है और मेरी तो वाकई नेट के बगैर ना ऐसे होता है जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा। काफ़ी लोगों को हैरत होगी और वो हंसेंगे मेरी बात पे, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा खैर, ये तो नेट की पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी कि वीडियोज़ इतनी लेट क्यों आ रही हैं। मतलब 4 दिन का गैप अब मैं नहीं करती हूँ। मैं 2 दिन या 1 दिन का गैप करती हूँ और फिर मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन अभी 4 दिन का गैप आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना मेड आ गई थी तो अभी यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही है वो। और मैंने चाय बनने के लिए रख दी क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो आज उसने आते ही मशीन लगा ली थी और अब हो चुके हैं कपड़े वॉश। और यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ें किचन की भी और साफ़ करवा ली थी, जैसे कि ये माइक्रोवेव का जो कवर है, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर डस्ट हो गई थी, चिकना हो गया था, तो ये भी मैंने वॉश करवा लिया। और ये जो मेरे पॉट होल्डर्स हैं ना, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करवा लिया था। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसके पीछे ना ये जीन्स का आपको नज़र आ रहा होगा टेक्सचर, तो ये बिल्कुल भी ना हीट इसमें से पास नहीं होती है और आराम से आप इसको पॉट को पकड़ के ना, आप अगर कोई सालन वालन बना रहे हैं तो आराम से इससे पकड़ सकते हैं। तो ये भी मैंने वॉश करवा लिए थे और माइक्रोवेव का कवर भी वॉश हुआ है। और देख लेंगे विंडो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, इतनी क्लियर हो गई है ना ये। अभी जो लास्ट मैंने वीडियो में लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने शेयर किया था कि मैंने अपनी पूरी किचन की विंडोज़ वगैरह क्लीन करवाई थी, तो उसके बाद आप लोग देख लें कितना ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ा है। अच्छा, क्या होता है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो चिकनाई इस पर जाती है, जितने भी छींटे उड़ते हैं ऑयल के, क्योंकि हम लोगों की जो कुकिंग होती है उसमें ज़ाहिर है ऑयल भी होता है और ये देसी खानों में तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब हम मसाला भूनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्प्लैश करता है, तो वो सारा विंडो पे जमा हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है ना, मुझे खुद नहीं पसंद। लेकिन इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है। तो ग्रिल अगर बाहर होती ना तो फिर तो विंडो साफ़ करना बहुत आसान होता, लेकिन उन्होंने अंदर की तरफ ग्रिल लगा दी है, जो कि बिल्कुल अजीब सी बात है, समझ नहीं आती मुझे भी। किचन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों किया है, लेकिन बस अब है तो है, ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो मेरी लॉन की कमीज़ें थी ना, तो ये थोड़ी बहुत ड्राई हो गई थी, तो मेड ने यहाँ पे लाके डाल दिया ताकि पंखे में ये सूख जाए, क्योंकि ऊपर जगह ख़त्म हो जाती है। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, फिर पैंटें भी होती हैं, चादर भी होती है, तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऊपर जो मैंने छत पे जो मैंने तार बांधा हुआ है ना, फुल हो जाता है, तो फिर वो मेरी शर्ट्स जो हैं वो यहाँ ला के डाल देती है। और ड्राई तो हो ही गई थी, जस्ट हल्की हल्की सी नमी थी, तो वो भी पंखे में हो गए थे सेट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। तो क्या होता है कि जब 2-3 दिन का दूध जमा हो जाता है ना, तो या तो मैं दही जमा लेती हूँ या फिर मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो इसीलिए ना मेरी कोशिश यही होती है कि फ्रिज में रखा हुआ हो, क्योंकि उनको खाने के बाद ना ऐसे मतलब खाने की आदत हो गई है, क्योंकि अब मैं बनाने लग गई हूँ बहुत फ्रिक्वेंटली। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि मेरे लिए सही भी नहीं है, तो मैं एक दिन खा लिया तो थोड़ा बहुत, उसके बाद नहीं खाती मैं, इस तरह से ही होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है
इसलिए मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बना लिया था जब वो रूम टेम्परेचर हो गया, और आज मैंने वनीला फ्लेवर बनाया है। तो उसमें मैंने रस्क केक डाल दिए और ये बनाना ऐड कर दिए। मेरे पास ग्रेप्स नहीं थे तो बस मैंने यही दोनों चीज़ें डाल दी, साथ थोड़े से क्रम्स करके भी डाल दिए रस्क केक। अच्छा, रस्क केक बहुत अच्छे लगते हैं कस्टर्ड में, तो मैं यही डालना प्रेफर करती हूँ। और अब मैंने डिनर नहीं बनाया था आज, और काफ़ी दिन के बाद ना हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, और हमने टेक्स मैक्स मंगाया है। ये डोमिनोज़ का हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। और इसके अलावा ना आज एक न्यू फ्लेवर भी ट्राई किया था मंगा के। आई थिंक ये क्रीमी टिक्का था, कौन सा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्रीमी टिक्का ही था, लेकिन बहुत टेस्टी था। टेक्स मैक्स की तो बात ही अलग होती है, टेक्स मैक्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। किस किस ने ये डोमिनोज़ का टेक्स मैक्स ट्राई किया है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। और इसके अलावा जो न्यू फ्लेवर हमने मंगाया था ना, ये भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को इतना समझ नहीं आया, क्योंकि उनको चीज़ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद, क्रीम वगैरह। तो उसमें ज़रा ये कि क्रीम की भी एक खुशबू आ रही थी, चीज़ भी ज़्यादा थी, तो फिर उन्होंने टेक्स मैक्स खाया और मैंने जो है ये वाला फ्लेवर भी ट्राई किया, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगा। और बहुत ही इसका ना माइल्ड सा फ्लेवर था, स्पाइसी नहीं था, तो इसी वजह से ना मैं इस पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही थी, बिकॉज़ चिली फ्लेक्स डाल के पिज़्ज़ा खाने का जो मज़ा आता है ना, ओ माय गॉड। और किस किस को इस तरह से ना ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल के खाने में मज़ा आता है पिज़्ज़ा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ ही ये वाला दिन एंड हो गया था, और अब मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाती हूँ। The next day. तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मेड आ गई थी और सारी साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। अभी लास्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि कपड़े वॉश हुए थे, तो मैंने अंदर की इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करवाई थी। और आज जो है वो सारी इसने रग हटाया तो नहीं है, लेकिन रग पे ना थोड़ी बहुत डस्ट मुझे नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम ये अच्छे से हटा के ना, मतलब पूरा रग उठा दो और उसके बाद क्लीन करो। तो अभी वो यहाँ पे ये सारी सफाइयाँ कर रही है, और रूटीन में ना यही काम चल रहे होते हैं। थोड़े बहुत ये कि ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कहीं जाना पड़ गया है कुछ, लेकिन वो भी आजकल हमारा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो भी होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं बनावटी चीज़ें करके व्लॉग नहीं बनाती, बिकॉज़ उसका फ़ायदा नहीं होता। कितना ही बना के कर लूँगी ना, जो रूटीन है वो तो है। अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ प्रैंक्स और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जितना आप रियल रह के कर सकते हो ना व्लॉगिंग, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितना आप झूठ और फेक चीज़ें दिखाओगे ना, तो वो एक ना एक दिन तो लोगों को समझ आ ही जाती हैं। तो इसीलिए मैं वो सारे काम नहीं करती। हाँ, स्लो ग्रो हो रहा है मेरा चैनल, और इसका मुझे नुकसान भी है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसी तरह से व्लॉगिंग करती हूँ। और जब आउटिंग होंगी, मतलब जब आउटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो अभी क्यों नहीं हो रही हैं उसका भी रीज़न है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। और फ़िलहाल यहाँ पे देखें, इसने लाउंज क्लियर कर दिया है बिल्कुल, और अब यहाँ पे मोप वगैरह लग रहा है। तो मेरा ना ऐसे ही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं आज क्या करूँ, कुछ नया दिखाऊँ, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एक दिन कर लूँगी, 2 दिन कर लूँगी, उसके बाद तो मुझे रूटीन पे ही आना है ना, और फिर वही दिखाना चाहिए जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा होता है। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया था और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो आज ना मैं यहाँ पे ये कनौर के जो न्यू ये फ्लेवर आया है ना, हॉट किमची, ये मैं ट्राई करने लगी हूँ। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, और मैंने ना थोड़े से इसमें मैक्रोनीस भी ऐड कर लिए, बिकॉज़ मुझे अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाउट भी हो रहा था मुझे, पता नहीं कैसा फ्लेवर होगा और मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी थी मैंने वैसे वैसे फॉलो कर लिया। जस्ट मैंने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से मैक्रोनीस ऐड कर लिए थे, और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था कि ना आप इनको बॉईल करके और ड्रेन कर लें, उसके बाद आप इसी पैन में थोड़ा सा पानी डालें, 3/4 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया। और ये जो इन्होंने सॉस दिया हुआ था ना, इसके साथ ये सारा इसमें डालना है इस पानी में, और इसको ना अब हमने दोबारा से चूल्हे पे रखना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट इसका तरीका था बनाने का, और मुझे बहुत ज़्यादा ना हो भी रहा था कि पता नहीं टेस्ट मुझे समझ आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना,
तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। और यहाँ पे ना देख लें इस तरह से जब इसमें बबल्स बनने लगे ना, तो ये जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे रेमन नूडल्स, ये मैंने इसमें डाल दिए और अब इसको हमने बस मिक्स करना है। पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नूडल्स ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं। वो तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी थी मैंने उसी तरह से फॉलो किया है। तो आप भी जब इसको ट्राई करें ना तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के और उसी तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना इसमें चिकन पाउडर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो मैंने ऐड कर लिया था। बाकी इसका टेस्ट सही था, मज़े का था, थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन वो अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पे ना मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और फर्स्ट बाइट जब मैंने इसकी ली ना तो मुझे बहुत बहुत पसंद आए ये नूडल्स। और अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से और मैं आज यहाँ पे बनाने लगी हूँ साबुत मसूर दाल और उसके साथ बनाऊँगी बॉइल्ड राइस। तो आज मैं कुकर में दाल बनाने का सोच रही थी, तो मैंने यहाँ पे सारी ये जो दाल है ना ये कुकर में डाल दी, भिगो के रखी हुई थी। साथ मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर भी इसमें काट के डाल दिया और कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे जैसे कि हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया। मैंने पानी शामिल कर दूंगी और अब जो है ना मैं इसको रखूँगी चूल्हे पे, लेकिन उससे पहले इसको बंद करना था कुकर को, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। और यहाँ पे देखें मैंने इसको पॉट में शिफ्ट कर दिया है और जो दाल है ना वो मैंने इस पॉट में ही बनाई बिकॉज़ मुझसे वो बंद ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी चोट लग गई इतनी बुरी तरह। मेरी जो फिंगर है इसमें लगी, हड्डी पे लगा, वो जो उसका हैंडल होता है ना, मैं बंद कर रही थी और वो बंद नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया, पता नहीं किस तरह से कुकर बंद होता है, क्योंकि जब मैंने कुकर में चने और दाल बॉईल की है ना तो मेरे हस्बैंड ने बंद करके दिया लेकिन वो अभी नहीं थे, तो मुझसे तो हुआ ही नहीं। मैंने तो हार मान ली और जब मुझे वो चोट लगी ना उसके बाद मैंने उसको वापस निकाला दाल को और इस पॉट में शिफ्ट कर दिया। तो मेरे साथ ये मिसहैप हो गया, बना रही थी कुकर में और बनी इस पॉट में। तो ऐसा हो जाता है जब आप अकेले और सब कुछ अकेले मैनेज करना हो ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना दाल बस अब ये बिल्कुल डन हो चुकी है। मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दिया, हरा धनिया पुदीना डाल दिया और अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कि मतलब जितनी थिक मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। मतलब अभी इसमें 3-4 उबाल आ जाएँ, इतनी देर ना मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग ना एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये साबुत मसूर बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है, एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। और इस तरह से जब इसमें उबाल आ गया, देख लें बिल्कुल घुली मिली हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, इसका इसी तरह का टेक्स्चर होता है। तो बस इतना आपने इसको पका लेना है, बाकी तो ये आप लोगों की चॉइस है आपको कितनी पतली और कितनी थिक ये चाहिए। तो यहाँ पे ना अभी अच्छे से पक चुकी है, तो जो तड़का रेडी किया था वो हम इस पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जी देख लें तड़का लगा के ना मैंने इसको कवर कर दिया था और अब ये हमारी साबुत मसूर की दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब जो बाकी का तड़का रह गया था पैन में, उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी और इसको अब मैं कवर करके साइड पे रख दूँगी। बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा मिक्स दे के आप इसको साइड पे रख दें। तो दाल रेडी हो गई। यहाँ पे साथ ही ना मैंने चावलों के लिए पानी भी उबलने के लिए रख दिया था और अब मैंने इसमें चावल डाल भी दिए हैं जब इसमें एक उबाल आ गया। और अब जो है ना मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। राइस बॉईल हो गए थे तो अब मैंने ड्रेन कर लिया।
तो कभी कभी दिल करता है ये वाली दाल खाने का। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो नहीं बनाती हूँ मैं, लेकिन ये है कि कभी कभार दिल कर जाता है। तो यहाँ पे देख लें राइस भी बॉईल हो गए और साथ साथ मैंने सैलेड की भी तैयारी कर ली थी, बिकॉज़ दाल चावल के साथ सैलेड तो मस्ट है, इसके बगैर तो मज़ा आता ही नहीं है। तो मैंने ये प्याज जो है ना पानी में डाल के रख दी थी। और किस किस को इस तरह से सारे लवाजमात के साथ दाल चावल खाना पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे 3-4 दाल की रेसिपी अपलोडेड हैं, चावलों के साथ जो दाल बनती है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो लिंक्स हैं ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। मैं कह तो देती हूँ लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं लगा दूँ सारे लिंक। और देख लें कितनी ज़बरदस्त ये दाल बन के तैयार हुई है, बिल्कुल कोई पानी और वो अलग अलग नहीं है, अच्छे से घुली मिली दाल बनी है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं अपना डिनर एंजॉय कर लूँगी। तो ये वाली वीडियो अब एंड होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैंने फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ किया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में भी लगती है और वीडियो को एडिट करने में भी लगती है। तो इसी वजह से जब आप लोग लाइक और कमेंट वगैरह नहीं करते ना तो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है बंदा। तो कर दिया करें, क्योंकि जो वीडियोज़ बनाते हैं ना उन्हें पता है कितना मेहनत वाला काम है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।